शमंतकेन मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान्। राजा सत्राजित की बेटी थी सत्यभामा। वो सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में हुआ। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रश्न किया, गुरुजी कैसे हुआ, जरा विस्तार से सुनाओ ना गुरुजी। तब सुखदेव जी सुनाने लगे कि सत्राजित नाम का जो राजा था ये द्वारिका के पास का ही राजा था। और सत्राजित राजा सूर्य नारायण भगवान का परम भक्त था। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के सत्राजित राजा को मणि दी थी। देखो संसार में सूर्य जो देवता है वो प्रत्यक्ष देवता है, और देवता तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन सूर्य तो रोजाना आते जाते दिखते हैं। प्रत्यक्ष देव है सूर्य नारायण और ग्रहों के राजा हैं। सूर्य की आराधना सबसे श्रेष्ठ काम। जो आदमी रोजाना सूर्य को अर्घ देता है उसकी सारी बाधाएं अपने आप शांत हो जाती हैं, कोई बाधा नहीं आती उसको, क्योंकि सूर्य मजबूत बन जाते हैं उसके। और सूर्य ग्रह जब मजबूत हो जाता है तो और ग्रह अपने आप डाउन पड़ जाते हैं। तो सूर्य को मजबूत बनाने के लिए रोजाना अर्घ देना चाहिए अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का एक स्तोत्र है आदित्य हृदय स्तोत्र, उसका पाठ करने से भी सूर्य मजबूत बन जाता है। तो राजा सत्राजित ने सूर्य नारायण भगवान का बहुत भजन किया। तो सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के राजा को एक मणि दे दी। कौन सी मणि दे दी? मणि का नाम है शमंतक मणि। क्या नाम है? शमंतक मणि। महाराज जी इस मणि की क्या विशेषता थी? बोले ये मणि रोजाना 8 भार सोना देती थी। कितना सोना देती थी? 8 भार। 8 भार का मतलब नहीं जानते आप लोग? 8 भार क्या होता है? एक भार में 20 तोला सोना होता है। तो 8 भार में कितना हो गया? 160 तोला सोना। 160 तोला सोना रोजाना ही मणि देती थी महाराज। तो भी तो हमारा भारतवर्ष पहले सोने की चिड़िया था। और ये मणि जहां रहती वहां अकाल नहीं पड़ता, आदि व्याधि परेशान नहीं करती, सर्व बिच्छू का डर नहीं रहता, समय समय पर वर्षा होती, ऐसी वो मणि थी। सूर्य के समान प्रकाश देने वाली मणि थी। एक बार सत्राजित राजा अपने गले में उस मणि को पहन करके द्वारिका में आया। द्वारिका वासियों ने भगवान से कहा कि नाथ ऐसा लग रहा है आज तो मानो सूर्य नारायण आ रहे हो। भगवान ने कहा सूर्य नारायण नहीं आ रहे, सत्राजित राजा आ रहा है। सत्राजित राजा द्वारिका में आया तो द्वारिका वासियों ने सत्राजित राजा से कहा कि राजन ये मणि जो आपने पहन रखी है ये आपके गले में शोभा नहीं दे रही है। राजा ने कहा तो किसके गले में देगी भैया? बोले हमारे द्वारिकाधीश के गले में। राजा ने कहा क्यों? अरे भाई मैंने मेहनत करके प्राप्त किए, मैं क्यों दूंगा? मेरी मर्जी है, तू तो दू, नहीं तो नहीं दू। राजा ने मणि देने से मना कर दिया और मणि को पहन करके राजा वापस अपने राज्य में आ गया। राजा का छोटा भाई था प्रसेन। वो प्रसेन उस मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने चला गया। जब प्रसेन जा रहा था तो मार्ग में प्रसेन को एक शेर मिल गया। शेर ने आकर के और घोड़े को मार दिया, प्रसेन को मार दिया और शेर मणि को लेकर के आगे बढ़ गया। जब ये शेर मणि को लेके जा रहा था तो आगे शेर को एक रीछ मिल गया। रीछ का नाम था जामवंत। वो जामवंत नाम का रीछ मिल गया। उसने शेर को मार दिया और शेर को मार करके वो रीछ मणि को लेकर के चला गया और अपनी गुफा के अंदर घुस गया। और गुफा के अंदर जाकर के रीछ ने अपनी बेटी को वो मणि खेलने को दे दिया। रीछ की बेटी उस मणि से खेलने लग गई। राजा सत्राजित को जब पता चला कि मेरा भाई मर गया बहुत दुख हुआ, क्योंकि भाई तो भाई होता है। भाई जैसी चीज दुनिया में दोबारा नहीं मिलती है।
भाई जब मर जाता है तो भुजा टूट जाती है सब। रावण जब मर गया, रावण जब मरने लगा तो रावण से किसी ने पूछा भाई तेरे मरने का कारण क्या है? बोले मेरा भाई, मेरा भाई मेरे मरने का कारण। राम का भाई उसके साथ था और मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। मेरा भाई यदि मेरे साथ होता तो राम की क्या हिम्मत जो मुझे मार देता। तो भाई होता है भैया। सत्यराजित का जब भाई मर गया तो सत्यराज को बड़ा दुख हुआ और सत्यराजित ने कोई गुप्त बात अपनी रानी को बोल दिया। यदि आपने स्त्री को कोई बात बता दिया तो आपने गलती कर दी, और बात बताने के बाद में ये और कह दिया किसी से कहना मत, तो डबल गलती कर दिया। अब वो जरूर कहेगी, अब तो उससे रहा ही नहीं जाएगा जब तक कहेगी नहीं। जब तक खाना कैसे पचेगा? खाना जब ही पचेगा जब वो बोल देगी। राजा ने रानी से कहा सुनो, हमारा भाई मरता थोड़ी, मुझे लगता है द्वारकाधीश ने मरवाया मणि के चक्कर में हमारे भाई को। किसी से कहना मत। अरे राम, मैं काहे को कहने लगी। सही कही है आपने बात, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही डाउट होता है। अब राजा ने रानी से ये बात कह दिया तो रानी के यहाँ कोई झाड़ू पोंछा करने आई, उससे उठाकर तो किसी से नहीं कहते, एक बात कहता हूँ। बोले कहो जी। बोले हमारे देवर मरते थोड़ी, द्वारकाधीश ने मरवाए हमारे देवर को, तो कोई से कहियो मत। बोले हाँ। अब वो झाड़ू पोछा करने वाली दूसरे घर में गई तो वहां जाके कहने लगी कि सत्यराज राजा की पत्नी बोल रही थी उसका देवर मरता थोड़ी, द्वारकाधीश ने मरवाया। मेरे से कह रही थी कोई से कहना मत। अरे राम, मैं काहे को कहने लगी कोई से? मुझे क्या जरूरत है कहने की? मैंने तो कह दिया, मैं तो किसी से नहीं कहूं। अब कह भी रही है और मना भी कर रही है। देखो आप, अब ये बात जब कान मुख से यदि कोई बात निकल जाती है तो इस कान से उस कान में, इस कान से उस कान में होती हुई करने करने जपन जना, भागवत में लिख रही है करने करने जपन जना, ठिकाने पर पहुंच जाती है बात। कोई बात यदि अपने मुख से निकल गई तो समझ जाओ वो हो गई पराई। पहुंचेगी वो बात, अवश्य पहुंचेगी। भगवान द्वारकाधीश के कानों में वो बात पहुंच गई कि राजा सत्यराजित ने मुझे झूठा कलंक लगा दिया। भगवान ने सोचा मैंने मणि को देखा तक नहीं और मुझे झूठा कलंक लगा दिया। भगवान ने विचार किया कि मर जाना ठीक है लेकिन कलंक नहीं लगना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात। भगवान ने विचार किया अब क्या करेगा। बोले भाई मणि को ला करके देंगे तभी कलंक धुलेगा। अब तो अब मणि कैसे आए? भगवान राजा सत्यराजित के नगर में आए, पूछा भाई तुम्हारा भाई कौन सी दिशा में गया था? बोले महाराज इस दिशा में गया था। भगवान घोड़े के चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े तो घोड़े के चिन्ह समाप्त हो रहे थे, शेर के पंजा चालू हो रहे थे। भगवान समझ गए कि अब आगे मणि शेर लेकर के गया है। शेर के पंजा देखते देखते आगे बढ़े तो आगे शेर के पंजा बंद हो गए। रीछ के पंजा देखते देखते भगवान आगे गए, गुफा के अंदर भगवान घुस गए। गुफा के अंदर जाके देखा उजाला हो रहा था मणि से। भगवान समझ गए मणि आ गई। भगवान ने जाकर रीछ की बेटी से मणि को छीना तो रीछ की बेटी जोर से चिल्लाई, तभी रीछ आ गया। अब तो रीछ के साथ भगवान का युद्ध हुआ। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 28 दिन जब युद्ध करते करते हो गए, भगवान ने अपना मुक्का रीछ की पीठ में मारा तो रीछ के मुंह से निकला अरे राम। भगवान ने कहा राम कहने वाला कौन हो? कौन हो तुम? बोले मैं तो वो हूं जामवंत। जामवंत हो क्या आप जामवंत जी हो क्या? बोले हाँ। अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले बता देते तो मैं इतना आपको काहे को मारता। जामवंत से भगवान ने कहा जामवंत मैं ही तेरा राम हूं, इस समय मेरा कृष्ण रूप में अवतार हुआ है। बोले मैं तो नहीं मानता, मुझे दुनिया में हराने वाला कोई नहीं है, मुझे हराने वाले हैं तो केवल मेरे राम हैं बस। भगवान ने कहा मैं ही तेरा राम हूं, इस समय मैं कृष्ण रूप में प्रकट हुआ हूं। बोले राम रूप में दर्शन कराओ।
ओ दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू ए हरि। ओ संग जान की लक्ष्मण लाए कृपा करी। संग जान की लक्ष्मण लाए कृपा करी। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। ओ पैया लागू है हरि। पैया लागू है हरे। पैया लागू ए हरि। पैया लागू ए हरि। दर्शन युगल रूप में दीने पैया लागू है हरि। दर्शन युगल रूप में दीने पैया लागू है हरि। भगवन तुमरे भगत न माही। मैं सुर नर मुनि में को नाही। भगवन तुमरे भगत न माही। मैं सुर नर मुनि नाही। भगवन तुमरे भगत न माही। मैं सुर नर मुनि में को नाही। भगवन तुमरे भगत न माही। मैं सुर नर मुनि में को नाही। भगवन सारे देवन माही। भगत परायण तुम सा नाही। भगवन सारे देवन माही। भगत परायण तुम सा नाही। सिद्ध कर दिया तुमने भगत की भक्ति करी। सिद्ध कर दिया तुमने भगत की भक्ति करी। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। ओ पैया लागू है हरि। हरि ओ पैया लागू है हरि। पैया लागू है हरि। पैया लागू है हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। हरि बोल। जय हो प्यारे। ओ राम रूप में श्याम समाए। राम रूप में श्याम समाए। लक्ष्मण बलदाऊ बनवाए। राम रूप में श्याम समाए। लक्ष्मण बलदाऊ बनवाए। श्याम रूप में राम समाए। बलदाऊ लक्ष्मण बनवाए। श्याम रूप में राम समाए। बलदाऊ लक्ष्मण बनवाए। लक्ष्मी रूप रुक्मणी सीता। लक्ष्मी रूप रुक्मणी सीता मैया हमरी। लक्ष्मी रूप रुक्मणी सीता मैया हमरी। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू है हरि। दर्शन युगल रूप में दीने पैया लागू है हरि। ओ संग जान की लक्ष्मण लाए कृपा करी। संग जान की लक्ष्मण लाए कृपा करी। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू रे हरि। दर्शन राम रूप में दीने पैया लागू रे हरि। ओ राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। ओ पैया लागू है हरि। ओ पैया लागू है हरि। पैया लागू है हरि। ओ पैया लागू है हरि।
दर्शन राम रूप में दीने मैया लागू है हरी। दर्शन राम रूप में दीने मैया लागू ए हरी। ओ दर्शन युगल रूप में दीने पैया लागू है हरी। दर्शन युगल रूप में दीने पैया लागू ए हरी। ओ पैया लागू है हरी। पैया लागू ए हरी। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो भगवान ने राम रूप में दर्शन कराया। जामवंत ने कहा प्रभु आप यहाँ क्या लेने आ गए अंदर? तो भगवान बोले जामवंत हमारे ऊपर मणि का कलंक लग गया है, हमको मणि चाहिए भाई। जामवंत ने कहा प्रभु मैं आपको मणि तो दूंगा लेकिन केवल मणि नहीं दूंगा, मेरी बेटी भी आपको दूंगा। मेरी बेटी से आपको विवाह करना पड़ेगा, तब आपको डायजे में मणि मिलेगी। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। जामवान रीछ की बेटी जामवती भालू की बेटी से, और डायजे में भगवान को मणि मिली। उस मणि को ला करके भगवान ने और सतरथ राजा को दे दिया। लो ये मणि, झूठा कलंक लगा दिया मुझे। तब सतरथ राजा बड़ा दुखी हुआ। सतरथ राजा के भी बेटी थी जिसका नाम था सत्यभामा। वो सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया। ये भगवान का तीसरा विवाह हो गया। भगवान के 3 विवाह हो गए। एक बार भगवान अपनी बुआ जी के यहाँ गए और 12 महीने तक रुके। जब भगवान वापिस आ रहे थे, अर्जुन भगवान के साथ में था, तो हस्तिनापुरी और द्वारिका के बीच में जमुना जी पड़ी। अर्जुन ने कहा प्रभु जमुना के किनारे एक कन्या भजन कर रही है, आप चल के बात तो करो। भगवान ने उस कन्या से पूछा देवी आप कौन है, किसकी बेटी है, किसका क्यों भजन कर रही है? तब उस कन्या ने कहा कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरद तप परम दारुणा। हे नाथ मैं तो सूर्य नारायण भगवान की बेटी हूं और कालिंदी जमुना मेरा नाम है। मैं भगवान विष्णु को पति बनाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा देवी जी तुम यदि मुझे ही पति बनाना चाहती हो तो मैं भी तैयार हूँ। भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ में किया। जमुना जी के साथ में भगवान का चौथा विवाह हुआ। भगवान का 5वां विवाह एक उज्जैन का राजा था विंदानुविंद राजा। विंदानुविंद राजा की बेटी का नाम है मित्रविंदा। क्या नाम है? मित्रविंदा। वो मित्रविंदा के साथ भगवान का 5वां विवाह हुआ। भगवान का 6वां विवाह अयोध्या के राजा नग्नजित की बेटी नागनजिती के साथ में हुआ। अयोध्या के राजा ने क्या किया? 7 बैल खड़े कर दिए, बैल मारने वाले बैल, और 7 बैल खड़े करके कह दिया कि भाई जो इन 7 बैलों की नाथ फोड़ देगा उसी से बेटी का विवाह कर दूंगा। कोई भी राजा राजकुमार 7 बैलों की नाथ नहीं फोड़ पाया। कोई ने 1 की फोड़ी, कोई ने 2 की फोड़ी और बैल मार देते। जब कोई नहीं फोड़ पाया तो भगवान गए, अपने 7 रूप बनाए, 7 बैलों की नाथ फोड़ दिया और राजा नग्नजित की बेटी नागनजिती का विवाह भगवान के साथ में हो गया। ये भगवान का 6वां विवाह है। भगवान का 7वां विवाह भगवान की बुआ की बेटी बा को नाम भद्रा, भद्रा के साथ में हुआ। भगवान की बुआ ने सोचा कि मेरे भतीजे के समान गुणवान कौन है भाई, मैं क्यों नहीं भतीजे से ही बेटी को ब्याह कर दूं। पहले के जमाने में होते थे ब्याह, हुआ भतीजे के बाप बच्चों के। तो भगवान की बुआ जी की बेटी भद्रा से भगवान का 7वां विवाह हुआ। और भगवान का 8वां विवाह हुआ मध्य प्रदेश के राजा की बेटी लक्ष्मणा के साथ। मद्रास की कन्या थी ये, चेन्नई की। इसका नाम था लक्ष्मणा।
लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ। ये 8 भगवान की पटरानी है। क्या है? पटरानी। अब अध्यात्म भाव से देखो भागवत जी को, तो ये क्या है? बोल अध्यात्म भाव से यदि देखो तो ये गीता जी में आई हुई 8 प्रकृति है। 8 प्रकृति क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकृति ही 8 पटरानी है भगवान। गीता में क्या लिख रहा है 8वें अध्याय में? कि पृथ्वी रपि अनुलुप्तायु खम मनो बुद्धि रे विचा अहंकार इति मम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कहने का हमारा भाव ये है कि भगवान प्रकृति के बंधे हुए नहीं है, प्रकृति भगवान के बंधी हुई है। प्रकृति चाहती है वैसे भगवान नहीं चलते, बल्कि भगवान चाहते हैं वैसे प्रकृति चलती है। ये 8 भगवान की पटरानियां हैं और 16,100 ये भगवान भौमासुर की जेल में से जीत करके लाए। बोले महाराज ये 16,100 से ब्याह कैसे हो ये भी बताओ। तब भगवान सुखदेव जी ने वर्णन किया कि राजन एक बार क्या हुआ कि देवताओं की मैया अदिति के एक राक्षस ने कवच कुंडल छीन लिए। कौन से राक्षस ने छीन लिए? ये राक्षस का नाम है भौमासुर। बड़ा दुष्ट राजा था। देवताओं की माता अदिति के कवच कुंडलों को छीन लिया। एक बार क्या हुआ कि सुबह सुबह नारद जी द्वारिका में आए। अब नारद जी आए तो नारद जी एक कलप वृक्ष का फूल लेकर के आए। वो भगवान द्वारकानाथ के चरणों में चढ़ा दिया। अब द्वारकाधीश ने उस फूल को रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी को दे दिया तो नारद जी यहां से निकले और सत्यभामा के महल में पहुंच गए। सत्यभामा के नारद जी आज कैसे आगमन भयो? तो नारद जी बोले देवी सत्यभामा आज मैं भगवान के लिए एक कलप का फूल लेकर के आया। मैंने सोचा वो फूल आपको देंगे भगवान, आपके ऊपर में ज्यादा प्रेम होगा भगवान का। सो मैंने देखा आपको तो दिया नहीं, रुक्मणी को दे दिया। ये कहते तो सत्यभामा के आग लग गई। सत्यभामा आग बबूला हो गई। भगवान की सारी रानी पटरानियों में सत्यभामा सबसे तेज तर्राट थी, क्योंकि बड़े बाप की बेटी थी साहब। रोजाना 160 तोला सोना आता था उसकी मणि के द्वारा। अब सत्यभामा ने जिद कर लिया भगवान से कि तुमने रुक्मणी को फूल दिया तो क्यों दिया? यदि रुक्मणी को तुमने फूल दिया है तो मुझे पूरा पेड़ चाहिए, पूरा पेड़ लूंगी मैं। भगवान बोले तू पागल तो नहीं है? बोले कुछ भी कहो, आज की तारीख में पेड़ चाहिए मुझे। भगवान सोचा भैया लाना पड़ेगा। जिद कर लिया सत्यभामा ने। तो भगवान अब कल्पवृक्ष कहाँ मिलता है? स्वर्ग में, इंद्र के नंदन कानन वन में। भगवान सत्यभामा को बैठा कर गरुड़ पर स्वर्ग में गए और स्वर्ग में जाकर के इंद्र ने बड़ा स्वागत किया भगवान का। आओ प्रभु। जब स्वागत कर रहा था इंद्र बोले आप आज्ञा करो कोई हमारी सेवा हो तो। भगवान का इंद्र एक सेवा है। बोले क्या? बोले तुम्हारे नंदन कानन वन में से हमको एक कलप वृक्ष चाहिए। इंद्र ने पहले तो हाँ कर दिया, लेकिन इधर इंद्राणी ने मना कर दिया। बोले मना करो, मैं तो मेरे बालों में फूल लगाती हूं। इंद्र ने हाँ करने के बाद फिर मना कर दिया नाथ वो ऐसा है कि और कुछ भी ले जाओ लेकिन कलप वृक्ष तो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा हमको कलप वृक्ष चाहिए। बोले महाराज और आपकी जच्चा जो ले जाओ लेकिन कलप वृक्ष तो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा हमको कलप वृक्ष चाहिए। बोले कलप वृक्ष चाहिए तो आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान के तैयार। तब भगवान का इंद्र से युद्ध हुआ, इंद्र को परास्त किया और कलप वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ करके भगवान गरुड़ पर बैठ करके जब आने लगे तो रास्ते में भौमासुर मिल गया। भौमासुर गाली बकने लगा भगवान से। सत्यभामा ने कहा इसको मारो।
भगवान का मार देंगे, कोई चिंता नहीं, आपने कह दिया तो। भगवान ने कल्पवृक्ष को ला करके द्वारिका में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? सत्यभामा के भवन में लगा दिया। लेकिन लगाया इस प्रकार से कि पेड़ तो लग रहा है सत्यभामा के महल में और छाया जा रही रुक्मणी के महल में। लो कर लो बात। पेड़ तो लगा दिया सत्यभामा के महल में और छाया जा रही रुक्मणी के महल में। ऐसे भगवान ने पेड़ को लगाया। और पेड़ लगाने के बाद भगवान फिर भौमासुर से लड़ने गए। भौमासुर के सारे नगरों के द्वारों को तोड़ा। भौमासुर के द्वार पर मुर नाम का राक्षस है तो उसको मारा, जिससे नाम हुआ मुरारी। फिर भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया। भौमासुर के मस्तक को भगवान ने काट दिया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भौमासुर जब मर गया तो भौमासुर की जेल का ताला भगवान ने खुलवाया। तो भौमासुर ने क्या किया कि देश देश के राजाओं की लड़कियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाल दिया। 16,100 कन्या जेल में बंद थी। भौमासुर का विचार था कि 1 लाख जब हो जाएंगे जब ब्याह करूंगा। 1 लाख से 1 लाख होने नहीं दिया भगवान। 16,100 कन्याओं को भगवान ने द्वार खोल दिया। बाहर आ गई जेल से, भगवान के चरणों में आकर गिर गई। भगवान ने कहा देवियों जाओ, अब हमने तुमको मुक्त कर दिया। ये बोली कहाँ जाए? बोले अपने घर जाओ। ये बोली हमारा तो कोई घर नहीं है। बोले पिता के घर चले जाओ। तो कन्या कहने लगी महाराज पिता का घर अपना थोड़ी होता है, पिता का घर तो छोड़ना पड़ता है। भगवान बोले तो फिर कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? ये बोली हमारा तो यही प्लान है, हम तो आप सब आपके साथ चलना चाहती हैं प्रभु। भगवान ने कहा तुम पागल तो नहीं हो? बोले कुछ भी समझो नाथ। भगवान ने सोचा कि ये कन्या समाज से बहिष्कृत हो चुकी है, समाज इनको नहीं अपनाएगा। लोग कहेंगे जेल में से आई है, कौन शादी करेगा भाई? इन कन्याओं के सामने कोई रास्ते नहीं है, केवल 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि कुएं में कूद के मर जाए। दूसरा रास्ता ये है कि ये व्यभिचार कर्म करे, समाज को गंदा करे। अब क्या करे? भगवान ने सोचा जिसको कोई नहीं अपनाता उसको मैं अपनाता हूं। भगवान पतित पावन बने। भगवान ने कहा चिंता मत करो। देखो आकाश की तरफ। 16,100 कन्याओं ने आकाश की तरफ देखा तो क्या देखा? आकाश में से 16,100 विमान आ रहे। 16,100 कन्या अलग अलग विमानों में बैठ गई। जब ये विमान उड़ने लगे तो भगवान ने अपने 16,100 रूप बना लिए। हर कन्या के साथ भगवान ने अपना रूप बना लिया। ये 16,100 विमान आकर द्वारिका में उतरे। भगवान ने 16,100 तोरण लगवा दिए, 16,100 मंडप बनवा लिए और एक घड़ी एक पल में भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ में पानी ग्रहण कर लिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये 16,100 भगवान के विवाह हो गए। और 16,100 तो हो गई रानी और 8 हो गई पटरानी। तो भगवान के विवाह कितने हो गए पूरे? श्री कृष्ण के 16,108 ये भगवान के विवाह हो गए। अब आपको शंका हो रही होगी महाराज ये बताओ ये 16,100 क्या है? 16,100 क्या है? बोले आपको पता है वेद में 1 लाख मंत्र हैं। वेद में कितने मंत्र हैं? 1 लाख। और 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के हैं और 16,000 मंत्र अन्य हैं और 4,000 ये 16,000 मंत्र है वो उपासना कांड के हैं और बचे 4,000 ये अन्य मंत्र हैं। तो उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो आकर के भगवान की रानी बने हैं। उपासना का मतलब जानते हैं आप? उपासना परमात्मा के समीप जाना ही उपासना है। भगवान के पास में जाना ही उपासना है। महाराज ये 100 बोले राम अवतार में जो 100 सोने की जानकी बनाई वो 100 रानी आकर के बन गई। शतोपनिषद के मंत्र हैं। तो 16,108 भगवान के विवाह हो गए। जब भगवान के 16,108 विवाह हो गए तो भगवान
कभी रुक्मणी जी के महल में जा रहे, कभी जामवती के महल में जा रहे, कभी सत्यभामा के महल में जा रहे, परमानंद ले रहे प्रभु। अब देखो भगवान के गृहस्थाश्रम की एक विशेषता देखिए आप। एक तो भगवान के 16,108 पत्नियां हैं, लेकिन भगवान के घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नहीं, एक पत्नी को निभाना ही भारी पड़ जाता है जीवन में। एक पत्नी ही जीवन में भारी पड़ जाती है, तो 16,100 को निभाना कितनी बड़ी बात है। तो आप अंदाजा लगाओ भगवान को गृहस्थाश्रम का कितना अनुभव था, जो 16,100 को मेंटेन करके चलते थे भगवान। दूसरी बात, भगवान की रानियां कोई बिहार की, कोई बंगाल की, कोई उड़ीसा की, अलग अलग प्रांतों की रानियां हैं, लेकिन भगवान का गृहस्थाश्रम बहुत सुखी था। भगवान के विवाह को 20 वर्ष हो गए। आज 20 वर्ष का समय हो गया भगवान की रुक्मणी के विवाह को। रुक्मणी के बेटा हो गया प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हो गए अनिरुद्ध। प्रद्युम्न के पुत्र का क्या नाम है? अनिरुद्ध। लेकिन 20 वर्ष में भगवान ने कभी रुक्मणी के चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं देखा। कितना बढ़िया गृहस्थाश्रम। जब 20 साल हो गए, भगवान ने सोचा आज तो रुक्मणी से ऐसी मजाक करूं जाकर के कि रुक्मणी को गुस्सा आ जाए। देखा रुक्मणी गुस्से में कैसी दिखे। ऐसा विचार करके भगवान रुक्मणी जी के महल में गए। रुक्मणी जी ने सुंदर स्वागत किया भगवान का। आओ प्रभु। सुंदर भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सुंदर पलंग बिछा दिया। भगवान पौड़ गए, रुक्मणी की तरफ देखने लगे। रुक्मणी बोले हाँ प्रभु। रुक्मणी एक बात बताओ। बोले क्या प्रभु? तेरे मेरे विवाह की कोई बात थी क्या? अरे तेरा विवाह तो मेरी बुआ के बेटा शिशुपाल से होने वाला था। शिशुपाल कोई और नहीं है, मेरी बुआ का सगा बेटा है, सगी बुआ का बेटा है। तो तुम्हारे विवाह की सारी तैयारी हो गई। शिशुपाल बारात लेकर के भी आ गया, लेकिन आपने पत्रिका भेज दिया मुझे। मैंने पत्रिका को पढ़ा, मैं कुंडनपुर पहुंच गया, तुम्हारा हरण करके ले आया। लाया कि नहीं लाया? रुक्मणी बोली हाँ प्रभु। लेकिन रुक्मणी तुम ये बताओ, तुमने क्या सोच के मेरे से ब्याह किया? भगवान परीक्षा ले रहे, क्या सोच के ब्याह किया तुमने मेरे से? कहाँ तो तुम और कहाँ मैं? अरे तुम राजा की बेटी, बड़े राजा की बेटी, और मैं चोर की तरह छिप करके रहने वाला आदमी, पानी में छिप करके पड़ा हूं समुद्र में। कहाँ तो तुम और कहाँ मैं? कोई बात नहीं रुक्मणी, खानदान बढ़िया हो तो भी चलता है, लेकिन हमारे तो खानदान का भी तो मामला गड़बड़ है। हमारे पिताजी का ही पता नहीं हमारे पिताजी कौन है। कोई नंद बाबा का कहता है, कोई वसुदेव जी का कहता है। अभी यही कंफर्म नहीं हुआ मैं किसका बेटा हूं। क्या देख के विवाह किया तुम? चलो कोई बात नहीं। अरे सुंदरता बढ़िया हो तो भी चलता है, हम तो काले कलूटे आदमी। क्या सोच के विवाह किया तुमने रुक्मणी? और रुक्मणी देखती जा रही कुछ, हाँ प्रभु हाँ प्रभु करती जा रही है। भगवान देख रहे थे गुस्सा आ रही है कि नहीं आ रही गुस्सा। फिर भगवान ने कहा रुक्मणी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक बात कहो रुक्मणी। बोले कहो प्रभु। ज्यादा दिन से तेरा मेरा विवाह हुआ है, शिशुपाल से मेरा बैर हो गया। रुक्मणी बोली हाँ प्रभु। अब एक बात और कहूं रुक्मणी? बोले कहो प्रभु। अब हमारे विवाह को 20 साल हो गए, बेटा हो गया, पोता हो गया, सब काम हो गया। अब तुम शिशुपाल के यहाँ चली जाओ तो कैसा रहे? जो भगवान ने मजाक मजाक में ये बात कही तो रुक्मणी तो धड़ाम से नीचे गिर गई और रुक्मणी मूर्छित हो गई। रुक्मणी को याद आया कि ये वही राम है जिन्होंने धोबी की बात को मानकर मुझे वनवास दे दिया था। यदि आज इनके दिमाग में आ गई कि मुझे भेजना है तो मुझे शिशुपाल के यहाँ जाना ही पड़ेगा। मैं शिशुपाल के जाऊं उससे पहले मेरे प्राण निकल जाए। रुक्मणी मूर्छित हो गई। भगवान ने 4 भुजा का रूप बनाया, रुक्मणी को जगाया। रुक्मणी रुक्मणी, बड़ी मुश्किल से जाकर रुक्मणी की आंख खुली। भगवान बोले मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बेहोश हो गई देवी। रुक्मणी बोले नहीं प्रभु आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप सत्य कह रहे थे, आप सही बात कह रहे थे नाथ। किनन में तमे तदरविंद विलोचना हो, यद्दै भवान भगवतो सदसी विभुम्नो, ऐसे महिम्न भवितो भववास्तधीशो, काहम गुणो प्रगतिरज्ञ गृहीत पादा। हे अरविंद लोचन,
रुक्मणी ने नाम नहीं लिया। थोड़ी आवाज और बढ़ाओ भैया। क्या कहा? हे अरविंद लोचन नरवेद अरविंद विलोचना हो। हे अरविंद लोचन, आपने जो कहा वो सत्य है। कहा तो आप और कहा मैं, आपकी मेरी समानता कैसे हो सकती है नाथ? मैं प्रकृति से बंधी हुई, आप प्रकृति से परे हैं, आपकी मेरी समानता कैसे हो सकती है नाथ? आप सही कह रहे हो, आप समुद्र में छिपके पड़े हो। अरे नाथ, हम तो नदी है, आप समुद्र है। समुद्र नदी में थोड़ी जाता है, नदी तो समुद्र में आती है। एक एक बात का जवाब दे रही रुक्मणी। आपने कहा कि मेरे माता पिता का कन्फर्म नहीं है। अरे जब जगत के माता पिता आप हो तो आपके पिता कौन हो सकते? आपने कहा कि काले कलूटे से ब्याह कर लिया। एक बात कहूं प्रभु? बोले कहो। आप काले कलूटे हो तभी दुनिया मरती है, गोरे होते तो न जाने क्या कर देते। रुक्मणी ने ऐसा जवाब दिया, भगवान बोले तेरे हाथ जोड़ू, आज के बाद तो उसे कभी जीवन में मजाक नहीं करूं। तेरे में जो दिन में दारे दिखा दिए, मैं तो डर गया एकदम। ये भगवान, ये क्या हो गया? बोले हाथ तो कर लिया मजाक, आज के बाद दोबारा मजाक मत करना ऐसी मेरे से। इस तरह भगवान सारी रानी पटरानियों के पास में जाते और मनोविनोद करते। ये एक अध्याय भागवत में मनोविनोद का है। कोई ये मत सोचना वैसे हंसाने के लिए कह रहे हैं महाराज जी, नहीं। हमारा तो यही सिद्धांत है। मैं क्या बताऊं कि भैया आजकल, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल श्रीमद् भागवत को सामने रख करके लोग 7 दिन में 7 प्रसंग भी नहीं सुनाते हैं भागवत। 5 घंटे में और 10 श्लोक भी भागवत के नहीं बोलते महाराज। बस नाच कूद में भागवत पूरी हो जाती है। तो हमारे तो पूर्वजों ने यही सिखाया है कि एक एक अध्याय में प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत का उच्चारण करते हुए कथा को पूर्ण करो। तो हम लोग आज 7वां दिन है, आप देख रहे हो, कथा से और जाने का कोई काम ही नहीं है। केवल ये भागवत महापुराण तो समुद्र है भैया, ये पूरा हो जाएगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो भागवत में एक अध्याय का मनोविनोद क्या लिखा है कि अयम ही परमो लाभो गृह सुगृह मेधिनाम। यही तो गृहस्थी का आनंद है। जिस घर में हंसी मजाक नहीं होती, जिस घर में मनोविनोद नहीं होता, वो घर किस काम? हंसी मजाक के फवारे जिस घर में नहीं छूटते वो घर नहीं है भाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, तहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सरमति होती है वहाँ अनेक प्रकार की संपदाओं का वास होता है। और जिस घर में कुमति होती है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, जिनके मन नहीं मिलते, जिनके विचार नहीं मिलते, तो वहां से लक्ष्मी भी रूठ के चली जाती है। लक्ष्मी कहाँ रहती है? जहाँ संतों का सम्मान होता है, गुरुजनों का सम्मान होता है, विद्वानों का जिस घर में सम्मान होता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। यत्र भानम सुसंस्कृतम, जहाँ सभ्यता से बोला जाता है, सभ्यता से बात की जाती है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं होता, आपस में ज्यादा झगड़ा नहीं करते, वहां लक्ष्मी का वास होता है। लड़ाई झगड़ा जहां ज्यादा होता है, वहां से लक्ष्मी भाग जाती है रूठ कर। इस प्रकार भगवान का गृहस्थाश्रम चल रहा है, बहुत सुंदर। अब एक प्रसंग मुझे याद आ गया। हमारे यजमान महोदय का जगन्नाथ भगवान पर बहुत भाव है। मेरे से 2-3 दिन से कह रहे थे गुरुजी साक्षी गोपाल जी का भी प्रसंग सुना देना। अब मुझे याद आ गया, साक्षी गोपाल भगवान का प्रसंग सुनाता हूं मैं आपको। एक बार उड़ीसा से कोई बुजुर्ग ब्राह्मण और वृंदावन की यात्रा पर आ रहे थे। बहुत ध्यान से सुनना, वृंदावन की यात्रा पर आ रहे थे उड़ीसा प्रांत से। जब उड़ीसा से वो आ रहा था
तो उसके साथ में कोई ब्राह्मण का बच्चा, नवयुवक बच्चा, वो भी साथ में आया। बच्चे की उम्र होगी 17-18 साल की, 20 साल की, दोनों साथ साथ आए। अब वो बच्चा जो आया ब्राह्मण का, उसी गांव का, वो बड़े पंडित जी की सेवा करता हुआ आया आराम से। कभी पैर दबा देता, कभी पानी ला देता, कभी भोजन करा देता। ये तो होना ही चाहिए भाई, सम्मान तो होना ही चाहिए। अब ये दोनों के दोनों वृंदावन आ गए और वृंदावन आकर के ठाकुर जी के दर्शन किए। ठाकुर जी के दर्शन करके जब ये वृंदावन में और आनंद ले रहे थे, तो एक दिन मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, ध्यान देना, ठाकुर जी के मंदिर में वृद्ध ब्राह्मण ने उस बालक से कहा, बेटा तू बहुत अच्छा है, तूने बहुत बढ़िया किया जो तू मेरे साथ आ गया, तू नहीं होता तो मैं परेशान हो जाता, तूने मेरी बहुत सेवा की है। बालक ने कहा, महाराज जी कोई बात नहीं, ये तो हमारा धर्म था, बड़े आदमी की सेवा करना, आप तो बुजुर्ग पंडित जी हैं, क्या हो गया, कर दी सेवा तो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, आप भी ब्राह्मण है, क्या फर्क पड़ गया। नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, और मैं भगवान के मंदिर में आज तेरे से कह रहा हूँ बेटा, मैं तेरे से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं मेरी बेटी का विवाह तेरे से कर दूंगा, मेरी बेटी का विवाह तेरे से कर दूंगा। ये भगवान के सामने मैं वचन दे रहा हूँ, यहाँ से अपन चलेंगे, चलने के बाद जैसे ही समय आएगा तो बस विवाह कर दूंगा मैं तेरे साथ। बच्चे ने कहा ठीक है महाराज। अब तो दोनों के दोनों वृंदावन से थोड़े दिन के बाद में अपने गांव में आ गए। और गांव में आने के बाद 10 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, महीना निकल गया। एक दिन वो ब्राह्मण बालक पंडित जी के पास में गया, बोले महाराज जी, बोले हाँ क्या बात है, बोले आपने वो कहा था, क्या कहा था, बोले वो ये कहा था कि मेरी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा, तो आप कुछ करो ना। तू पागल तो नहीं हो गया, कैसी बात करता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कैसे कर दूंगा मैं विवाह, नहीं 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 नहीं, मैं विवाह करने वाला नहीं, मेरे घर वाले कोई भी तैयार नहीं है। कहाँ कहा, किससे कहा, कब कहा भाई। उस बालक ने पूरे गांव की मीटिंग बुलाई और पूरे गांव की पंचायत बुला करके खड़े होकर के उस बालक ने कहा कि देखो भाई पंचो, ये पंडित जी ने मुझे वृंदावन में ये वचन दिया था कि बेटा मैं तेरा जाते ही मेरी बेटी से विवाह कर दूंगा, और ये मुकर रहे हैं मेरे से। पंचों ने पंडित जी को खड़ा किया, पंडित क्या बात है, बोले नहीं साहब, मैंने कोई वचन नहीं दिया, झूठ बोल रहा है ये बालक, और यदि ये सही कह रहा है तो ये बता किसके सामने दिया था, किसके सामने दिया था, ये तो बता। पंचों ने कहा बिल्कुल सही बात है भैया, किसी के सामने दिया हो तो बता। बच्चे ने कहा मेरे वहां तो कोई नहीं था, केवल भगवान थे। बोले भगवान थे तो भगवान से क्या होता है, अब तू बता, हमको लाके बता देगा तो हम 5 आदमी तेरे साथ में उसकी बेटी का विवाह करा देंगे। अब बच्चे को वो बात चुभ गई, बच्चा वापस वृंदावन में आया और वो बालक, ब्राह्मण बालक वृंदावन में आकर के भगवान के मंदिर में आकर के खूब रोया। गोपाल जी आप बताओ, आपके सामने वो वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दिया था कि नहीं दिया था, फिर वो मुकर क्यों रहा है, आपके सामने बोला था, फिर वो कह रहा है किसके सामने बोला। अब आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, अब आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, माथा पटकते पटकते महाराज ठाकुर जी के मंदिर में। जब 3 दिन हो गए, चौथे दिन तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, बोले बेटा मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, मैं चलूंगा बेटा तेरे साथ, लेकिन एक शर्त पर चलूंगा मैं। बोले क्या, बोले मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, लेकिन तू पीछे मुड़ करके मत देखना, तू यदि पीछे मुड़ करके देख लेगा तो मैं माँ के माई जाम हो जाऊं, माँ के माई रुक जाऊंगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बोले जैसी आपकी इच्छा करो, आप तो चलो बस। भगवान का बिल्कुल चलेंगे। अब तो वो ब्राह्मण बालक के साथ में गोपाल जी महाराज वृंदावन से चल दिए, और वृंदावन से चले हैं और सीधे उड़ीसा प्रांत में पहुंच गए। कटक को पार कर लिया, महानदी को पार कर लिया, और महानदी को पार करने के बाद भुवनेश्वर पहुंच गए,
और भुवनेश्वर से आगे पहुंच गए। और भुवनेश्वर से आगे पुरी के बीच में जब ये पहुंचे तो भगवान के नूपुर के बजने की आवाज बंद हो गई। छम छम बजते आ रहे थे नूपुर भगवान के। अब वो नूपुर के बजने की आवाज जब बंद हो गई, ब्राह्मण बालक ने सोचा कि नूपुर के बजने की आवाज बंद क्यों हो गई, मुझे लगता है वो रुक गए। लेकिन सोचा पीछे मुड़ के देखना नहीं है, नहीं तो वो मना कर दिया, अब क्या करूं। लेकिन ब्राह्मण बालक से रहा नहीं गया और उसने मुड़ करके जैसे ही देखा तो भगवान गोपाल जी जगह की जगह खड़े हो गए। ब्राह्मण बालक ने कहा चलो, बोले नहीं अब नहीं चलूंगा, मैं अब नहीं चलूंगा। अरे महाराज कैसे काम चलेगा, मैं गांव में चल के आपको तो मां पंचायत में बोलना है, साक्षी देनी है। बोले तुम्हारे पंच पटेलों को यहीं ले आओ, यहीं दे देंगे अपन, तो साक्षी क्या है। अब ये बच्चा दौड़ करके गया, गांव के सारे पंच पटेलों को वहां लाया और ला करके खड़ा कर दिया। बोले भैया ये खड़े, जिनके सामने ये वृद्ध ब्राह्मण ने वचन दिया था, मैं वृंदावन से लेकर के आया हूं, ये खड़े साक्षात गोपाल जी। सारे गांव वालों ने आकर के पूछा महाराज जी आपके सामने बोला? भगवान ने कहा हाँ मेरे सामने ये वृद्ध ब्राह्मण ने कहा था कि मैं मेरी बेटी के साथ में तेरा विवाह कर दूंगा, इसका साक्षी मैं हूं। बोले साक्षी गोपाल भगवान की जय हो। साक्षी गोपाल भगवान उसी जगह विराजमान हो गए। पुरी के राजा ने बहुत सुंदर मंदिर बनवाया और जो कोई पुरी जाता है जगन्नाथपुरी तो वो साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने जरूर जाते हैं। जो पुरी से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, तो आज भी भगवान साक्षी रूप में, साक्षी गोपाल रूप में विराजमान है। ऐसे भगवान भक्त वत्सल, ऐसे भगवान भक्त वत्सल है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब 1 मिनट का समय और लूंगा। हमारे मध्य में हमारी भागवत सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राम किशोर जी गुप्ता विराजमान है, आए हैं, हिमाचल से आए हैं आज ही वो, जिन्होंने हमारी सवाई माधोपुर की भागवत सेवा समिति का बहुत अच्छा संचालन करते हुए कई कथाएं तीर्थों में करवाई है, धामों में करवाई है। मैं व्यासपीठ से उनको आह्वान कर रहा हूँ, आइए और व्यासपीठ को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राम किशोर जी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान का खूब वंश बढ़ा। भगवान के 16,108 विवाह हुए और एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। ऐक सस्ता कृष्ण से पुत्रान 10 बलहा। हर एक रानी के गर्भ से 10 बेटा हुए, भगवान के एक एक लड़की हुई, क्योंकि लड़की के बिना भी गृहस्थाश्रम अधूरा है। आपको पता है पिता जब बेटी का विवाह करता है तो यज्ञों का फल उसको प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। कितना बड़ा काम करता है पिता। तो बेटी का
विवाह करना एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है साहब। तो भगवान की प्रत्येक रानी के गर्भ से एक एक कन्या पैदा हुई और 10-10 पुत्र हुए। अब आप अंदाजा लगा लो, 16,108 इंटू 10 कर लो आप कैलकुलेटर से, तो 1,61,080 भगवान के पुत्र हुए। इतना बड़ा वंश भगवान का बढ़ गया। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। एक बार बलराम जी महाराज ब्रज की यात्रा पर आए। बलराम जी जब आए तो सब ब्रजवासियों ने स्वागत किया, बहुत अच्छा लगा। नंद बाबा से मिले, माँ रोहिणी से मिले, माँ यशोदा से मिले। सबसे मिलने के बाद बलराम जी महाराज यमुना किनारे गए, शेष स्वरूप का ध्यान किया तो यमुना में से नाग कन्या निकल करके बाहर आई। उनके साथ बलदाव जी ने रास किया। रास करते करते बलदाव जी को प्यास लगी, यमुना को बुलाया, यमुने हमको पानी पिलाओ लाकर। यमुना ने ध्यान नहीं दिया तो बलदाव जी ने अपने हल के द्वारा यमुना को खींच दिया। आज भी यमुना खिंची हुई है, मथुरा वृंदावन के बीच में खिंची हुई है आज भी। आगे भगवान की द्वारिका के पास में ही काशी नगरी, और एक राजा था काशी का, काशीराज, और उसका एक मित्र राजा था पौंड्रक। उसने कहीं से 4 भुजा का रूप बना लिया तो सब जगह ये कहता फिरता कि द्वारिका का कृष्ण नकली है, मैं असली हूं। अरे भाई, कलयुग में यदि कोई भगवान बनता है तो कौन सी बड़ी बात है। भगवान के सामने ही भगवान बन गए, भगवान कोई नहीं बख्शा। उसी समय भगवान बन गए तो अब कोई बनेगा तो ये कौन सी बड़ी बात है। कलयुग में तो बहुत भगवान बन रहे। बहुत से लोग कहते हैं मैं भगवान हूं, लेकिन जो भगवान बनता है उसको जेल में जाना पड़ता है साहब। उसको कोई सजा नहीं है, सीधा जेल में जाना पड़ेगा। फिर जेल की सजा मिलती है उसको, बस सीधा। भगवान मत बनो भैया, भगवान के भक्त बन जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। पौंड्रक सब जगह कहता कि द्वारिका का कृष्ण नकली है, मैं असली हूं। भगवान ने उस पौंड्रक का भी उद्धार किया, काशीराज का भी उद्धार किया। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के पुत्र सांब के साथ में हुआ। ये सांब भगवान की जामवती रानी का पुत्र था सांब। एक बार नारद जी ने सोचा कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं, कैसे रहते भगवान द्वारिका में। सुबह सुबह आए तो नारद जी सुबह सुबह रुक्मणी के महल में आए तो देखा भगवान स्नान कर रहे हैं। अरे रुक्मणी, नारद जी आए। रुक्मणी दूध का गिलास लेकर के आई, 4 लड्डू लेकर के आई। नारद जी ने 4 लड्डू खाए, दूध पिया, बोले प्रभु जल्दी मैं फिर आऊंगा। अब नारद जी यहाँ से निकले और जामवती के महल में गए तो क्या देखा, भगवान भजन कर रहे। अरे अरे जामवती, नारद जी आए। जामवती भी 4 लड्डू लेकर के आई, 1 गिलास दूध का भर के लाई। नारद जी ने माँ भी खा लिए, पी लिए। फिर सत्यभामा के महल में गए नारद जी तो क्या देखा, भगवान और गौ दान कर रहे हैं। अरे अरे आओ नारद जी आओ। नारद जी ने भगवान को 16,108 महलों में अलग अलग कामों में लगे देखा। कहीं भगवान संगीत सुन रहे हैं, कहीं घुड़सवारी कर रहे हैं, कहीं मनोविनोद कर रहे हैं, कहीं बच्चों को खिला रहे हैं, कहीं चौपट बाजे खेल रहे हैं। 16,108 महलों में अलग अलग कामों में लगे हुए देखा नारद जी। बोले आपकी माया का कोई पार नहीं है। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू जाने हो श्यामा, तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। वो सारी दुनिया के सिर जनहार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। श्याम मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ओ श्याम, ओ मेरे श्याम, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। तू ही जाने हो श्याम, तू ही जाने।
तू ही जाने ओ श्याम तू ही जाने ओ सारी दुनिया के सिरजनहार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे एक अध्याय भगवान की दिनचर्या वर्णन किया। दिनचर्या क्यों वर्णन किया? हमारी भी एक दिनचर्या होनी चाहिए। कितने बजे जगना, कितने बजे नहाना, कितने बजे नाश्ता करना, कितने बजे भोजन करना, कितनी देर सोना, बिल्कुल जीवन में होना चाहिए। कितनी देर सुबह घूमना जीवन का अंग होना चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं मामला। दिनचर्या बनाओ। मन की एकाग्रता के लिए समय की प्रतिबद्धता होना बहुत जरूरी है। जब समय हमारा इंतजार नहीं करता है, हम समय का इंतजार करते हैं। एक बार भगवान द्वारिका में विराजमान थे। एक दूत मगध देश से आया, एक ब्राह्मण हस्तिनापुरी से आया। भगवान ने दूत से पूछा, भैया तुम क्यों आए? बोले महाराज मुझे जरासंध की जेल में बंद जो राजा है उन्होंने भेजा है। 20,800 राजाओं को बंद कर रखा है, जरासंध बंदी बना रखा है। उन्होंने प्रार्थना करके भेजा है कि भगवान से कहना हमको छोड़ाए। ब्राह्मण से पूछा आप कैसे आए? बोले महाराज आपकी बुआ जी के बेटे पांडव यज्ञ करना चाहते हैं, रासु यज्ञ। उन्होंने कहा है कि सब जगह के राजाओं को जीत लिया, लेकिन मगध का राजा जरासंध जीतने में नहीं आ रहा है, क्या करें? भगवान को पूरी कूटनीति का ज्ञान था। भगवान गए पहले हस्तिनापुरी, अर्जुन और भीम को साथ में लिया, और अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के भगवान तीनों के तीनों ब्राह्मण बन गए। और तीनों ब्राह्मण बनकर के मगध देश में गए, और जरासंध के द्वार पर जाकर के भगवान ने जरासंध से 2 आदमी का द्वंद्व युद्ध मांग लिया। क्या मांगा? बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानन्य कांक्षिणा राजन्यानन्य कांक्षिणा। हे राजन, हमको केवल युद्ध चाहिए आपसे। हम कोई आटा मांगने वाले, नाज मांगने वाले ब्राह्मण नहीं है, केवल युद्ध चाहते। राजा के हो जाएगा युद्ध। राजा समझ गया कि भाई ब्राह्मण यदि होते तो युद्ध काहे को मांगते? ब्राह्मण का क्या काम युद्ध का? ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई क्षत्रिय है। लेकिन मेरे यहां तो ब्राह्मण बन के आए, हाथ में ठाट पड़ रही थी धनुष चलाने की। समझ गया राजा जरा से। बोले मैं समझ गया तुम कोई क्षत्रिय हो, लेकिन बताओ कौन हो, बताओ। तब भगवान ने कहा कि ये भीम है, ये अर्जुन है, और मैं इनके मामा जी का बेटा कृष्ण हूं, तेरा बैरी। जरासंध ने कहा भी कृष्ण तेरे साथ तो मेरा युद्ध होगा नहीं, क्योंकि तू तो भगोड़ा है, तू डरपोक है, कायर है। तू तो रण छोड़ के भाग गया था मुझे मथुरा में। अर्जुन से भी युद्ध नहीं होगा, हाँ भीम से होगा। जो भीम का नाम लिया तो भीम को अभिमान हो गया कि देखो बलवान की छांट तो बलवान ही जाने जी, ये दोनों कोई काम के नहीं है, मैं ये दोनों निकम्मे, मैं हूं काम को। तो भगवान ने पहले तो भीम को खूब पिटवाया जरासंध के द्वारा। देखो भगवान क्या करते हैं, पहले परीक्षा करते, पहले खूब परेशान कर लेंगे। जब आदमी बिल्कुल परेशान हो जाएगा, अब तो बस मरणासन हो गया, तब भगवान मरने नहीं देंगे, अपने आप संभाल लेंगे। कभी कभी ऐसी परीक्षा भी भगवान करते हैं। भीम ने जाकर के रोने लगा, नाथ मुझे अभिमान हो गया था, मुझे माफ कर दो। बोले हो गया काम, अब जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर जो मेरी शरण में आ जाता है, बस मैं उसका कल्याण कर देता हूं। फिर भगवान ने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाया। जरासंध जब मर गया, हाहाकार मच गया। जरासंध के पुत्र सहदेव को राज दे दिया। 20,800 राजाओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई। लेकिन स्तुति का एक बहुत प्यारा मंत्र है भागवत जी का। वो प्यारा मंत्र सबको याद होना चाहिए, मैं हर जगह कहता हूं। कौन सा मंत्र है?
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये राजाओं की स्तुति का मंत्र है। अब आप में से किस किस को याद है, जरा हाथ ऊंचा करो। बस 4 आदमियों को याद है। आप सभ्य लोग हैं, आप शिक्षित लोग हैं, आप विज्ञ लोग हैं, आप पढ़े लिखे योग्य हैं, रोजाना भजन पूजन करते हैं, एक मंत्र याद नहीं कर सकते आप। ये भागवत जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मंत्र है। सारी विपत्तियों को दूर करने वाला, सारी संपत्तियों को देने वाला, सब विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला मंत्र है ये। आप सब बोलिए मेरे साथ, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। बस हो गया। ये राजाओं की स्तुति का मंत्र। भगवान ने कहा कुछ मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए ना, केवल आपकी कृपा चाहिए बस। राजाओं को भगवान ने निमंत्रण दिलाया, सबको लेकर राष्ट्रयज्ञ में आए। जब राष्ट्रयज्ञ चालू होने लगा तो पहला प्रश्न आया, पहली पूजा कौन की करी जाए। सहदेव ने कहा कि भाई पहली पूजा द्वारकाधीश की कर लो। सबने ताली बजाकर अनुमोदन किया, बहुत सुंदर। लेकिन जब भगवान की पूजा की तैयारी हुई तो एक आदमी ने विरोध किया, जिसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल खड़ा हो गया। उसको तो रुक्मणी के ब्याह की याद आ गई कि कृष्ण ने मेरी क्या हालत बनाई थी मां, मैं तो दूल्हे बन के चला गया, दुल्हन को भगा के ले गया। तो शिशुपाल तो खड़ा होकर गाली बकने लग गया भगवान से। बुआ का बेटा, किसकी पूजा कर रहे हो? काले की, चोर की, ग्वाले की। अब पांडवों का यह किसकी मजाल जो भगवान को गाली बक दे। अर्जुन ने गांडी उठा लिया, भीम ने गदा उठा ली। भगवान बोले बैठ जाओ, हमारा आपसी मामला है, कोई मत बोलो। भगवान को याद आया कि मेरी बुआ जी को मैंने वचन दिया था कि बुआ, शिशुपाल यदि 100 गाली में दे देगा तो मैं माफ कर दूंगा। आज भगवान ने गालियों को इतना चालू कर दिया। 100 गाली तक तो माफ किया, और 100 से ज्यादा जब शिशुपाल गाली देने लगा, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा और शिशुपाल का माथा काट दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब शिशुपाल मर गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन शिशुपाल के शरीर में से तेज निकला और वो ज्योति निकल करके चलती हुई आई और द्वारकाधीश में आकर के मिल गई। सबके देखते देखते आत्मा परमात्मा में मिल जाए, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। क्या कहते हैं? सायुज्य मुक्ति। कई प्रकार की मुक्ति होती है। आज शिशुपाल सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा भैया ये हमारी बुआ जी का यज्ञ है, यहाँ हमारी पूजा नहीं होगी। अरे हम बुआ जी के यहाँ पूजा देने वाले हैं, पूजा लेने वाले थोड़ी हैं भाई। बोले महाराज किसकी पूजा करें? बोले गणेश जी की पूजा करो। गणेश जी की पूजा हुई, आनंद के साथ में राष्ट्रयज्ञ पूर्ण किया। उसके बाद भगवान ने साल्व नाम के दानव को मारा और एक राक्षस और मारा भगवान ने, इसका नाम है दंत वक्र। ये दंत वक्र जब मर गया, ये भी हुआ का बेटा था दंत वक्र भी, भगवान का पार्षद था विजय नाम का। उसको भी भगवान ने परम धाम भेजा